अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। तो क्यों बनाई है? क्योंकि जब भी आप किसी भी कंट्री में, फ़ॉरेन कंट्री में डॉक्टरेट के लिए या रोटेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले एक लेटर चाहिए होता है। दैट इज़ लेटर फ्रॉम योर फ़ॉरेन सुपरवाइज़र। ठीक है, उस वो लेटर लाजमी है। कहीं पे भी एडमिशन के लिए, आपने पीएचडी में एडमिशन लेना है, पोस्ट डॉक में अप्लाई करना है, या बीएस में आपको रोटेशन करनी है, इवन के जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो उन्होंने जो अप्लाई करना होता है, जो इरसिप पे जाते हैं फ़ॉरेन कंट्री में 6 मंथ्स रिसर्च प्रोग्राम जो होता है। किसी भी फ़ॉरेन कंट्री में अगर आपने रिसर्च पर्पज़ के लिए जाना है तो ज़रूरी है कि आप फ़ॉरेन सुपरवाइज़र से एक लेटर बनवाएं, और इसमें मैं आज आपको हेल्प करने वाली हूँ। और कंट्री का नाम है कनाडा। तो आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारा डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मैंने उन प्रोफेसर्स की लिस्ट बनाई है, जो कि उन प्रोफेसर की लिस्ट बनाई है जिन्होंने इस वक्त अपनी रोटेशन ऑन की हुई है, यानी कि वो इस वक्त ईमेल का रिप्लाई कर रहे हैं। उनकी लैब में स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। मैं उनका फ़ील्ड कवर करूँगी कि उनका क्या फ़ील्ड है, शॉर्ट बायोग्राफी उनकी बताऊँगी, ताकि इंटरेस्टेड स्टूडेंट या तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लें या फिर इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबीन कोर्डोस। She has done her PhD and her research interests are molecular genetics, जिसमें क्या है कि वो माउस जेनेटिक्स को कंबाइन करती हैं लैब एसेस के साथ, या लैब मॉडल्स एसेस के साथ। इन विट्रो एसेस हैं विद मॉडल ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड न्यूरोबायोलॉजी। ठीक है ना? क्या करती हैं वो? माउस मॉडल्स को यूज़ करके न्यूरोबायोलॉजी को स्टडी करती हैं, इनके मैकेनिज़्म स्टडी करती हैं। सो दिस हेल्प हस, ये उसकी हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड ह्यूमन डिसऑर्डर रिलेटेड टू माइंड मूड। ये बहुत नई रिसर्च है। साइकोलॉजी में भी इसका अप्लाई हो सकता है। जो लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें जा सकते हैं, जो न्यूरोबायोलॉजी के हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो जूलॉजी के स्टूडेंट हैं जिसका इस फील्ड में इंटरेस्ट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जेनेटिक्स के स्टूडेंट्स इसमें ख़ास तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है? कि इनकी हमें पेज पे जाना है, और इनकी हमने ईमेल एड्रेस पे अप्लाई करना है। ठीक है? सो यू कैन सर्च हर। इस वक्त इनको स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, और ये कनाडा में है, और यूनिवर्सिटी इस वक्त स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रोफेसर है उसका नाम है ब्रेंडा एंड्रयू। शी इज़ सर्विंग एज अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। इनका मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया है, सर्च करके स्लाइड में डाला है, जो कि गिवन है 4169788562। आप कोड के साथ डायल कर सकते हैं विद इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करके। देन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, और मैंने उसका लिंक दिया, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा इनका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है? इनका रिसर्च इंटरेस्ट है यीस्ट सेल। ये क्या करती हैं? सिंपल यीस्ट सेल्स को स्टडी करती हैं, और हाउ इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सेल्स। सो हर वर्क इन फंक्शनल जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स। तो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और इस वक्त ये रोटेशन जो है ये ऑन है, यानी कि ये स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रही हैं। इनका ईमेल एड्रेस दिया गया है, मैंने सर्च करके यहाँ पर लिखा है, डैट इज़ brenda.andrews@utoronto.ca। तो इनके रिसर्च इंटरेस्ट क्या है? सेल साइकिल, फंक्शन जीनोमिक्स, जेनेटिक्स, हाई कंटेंट सीक्वेनिंग, यीस्ट जेनेटिक्स। तो जितने भी स्टूडेंट जिनका ये इंटरेस्ट है, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, इसके अलावा जो लोग ह्यूमन मॉडल्स पे
काम करना चाहते हैं, इसके अलावा रीच सेल पे जो काम कर सकते हैं, फंजाई, माइकोलॉजी, जिनका भी इससे रिलेटेड फील्ड है, वो या तो मुझसे कांटेक्ट करें या फिर इनको डायरेक्ट ईमेल करें। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए क्लियर है और ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, या आपने इनको ईमेल किया था तो इन्होंने जवाब दिया था या नहीं दिया था। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ द जूरी ब्रिल। शी इज़ PhD and she is serving as senior scientist and in the hospital and also serving to the university. She is also accepting students. कोई भी पोस्ट का लेटर लेना चाहे PhD के लिए, उसको सुपरवाइज़र की ज़रूरत हो, या रोटेशन प्रोग्राम के लिए, या जो इरसिप का प्रोग्राम होता है उसके लिए, शी इज़ एक्सेप्टिंग स्टूडेंट्स राइट नाउ। तो इनके रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, आइए देखते हैं। So she is studying phosphoenol phosphatase and their regulators in cytokinesis, gametogenesis and organelle. तो ये क्या कर रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसकी जो सिंथेसिस होता है उसको रिलेट कर रही हैं इनोल फॉस्फेटेसिस को, उसकी जो असेंबली है उसको रिलेट कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस से। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनका वेब एड्रेस मैंने दिया है, इनका ईमेल यहाँ पे मौजूद है, इनका फ़ोन नंबर मौजूद है, इनके कुछ पेपर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो कि बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर के हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, यू कैन कॉल हर, you can email her and you can click her website for more information. चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, ब्रायन किरियोना is PhD and serving in the hospital for sick kids and also serving in the University of Toronto. What is the field of research? His field of research is stem cell biology. Then in detail how polarized changes in cell shape, structure and movement ultimately from the vertebrate body during the embryonic development. तो बेसिकली आपको पता है कि एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो चेंजेस होती हैं सेल शेप में, स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट में, व्हाट आर द पोलराइज्ड चेंजेस, इसको स्टडी करते हैं। एंड हाउ एबनॉर्मल सेल पोलैरिटी कंट्रीब्यूट्स टू डिसऑर्डर्स और डिजीज़। ठीक है ना, एम्ब्रियो लेवल पे जो भी डिसऑर्डर्स हैं तो सेल पोलैरिटी की वजह से, एबनॉर्मल सेल पोलैरिटी की वजह से जो हो रहे हैं उनको ये स्टडी करता है और उनका रोल क्या है कैंसर और म्यूटाजेनेसिस और ट्यूमर मेटास्टेसिस में, कैंसर बनने में, कैंसर स्टार्ट होने में क्या रोल है एम्ब्रियो की स्टेजेस का, एम्ब्रियोजेनिक स्टेजेस का। तो आइए हम इसको देखते हैं। इनका ईमेल मेंशन है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज़ CIRUNA@sickkids.ca. So you can email him for further correspondence. He is accepting students right now. Next is Julia Calicom, and she is also PhD, and her research interests are genomics, biochemistry, and cell molecular biology. So she is working on small RNA pathways related to RNA interference. RNA interference जो है वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, सारे बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स RNA interference को जानते हैं एंड इट्स रोल, क्या रोल है। शी इज स्टडिंग RNAi का जो रोल है, मॉड्यूलेट क्रोमेटिन थ्रू आउट एनिमल डेवलपमेंट। सो सारे ऑल बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स, molecular biology, biochemistry, zoology, everyone can apply, plant sciences, everyone can apply in this. So there is her email, julie.calicom
calicom@utoronto.ca। ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी वेलकम कर रही हैं, उसमें उनका ट्रांसक्रिप्ट उन्होंने मांगा हुआ है। इसके अलावा स्टेटमेंट है, आपको क्या रिसर्च इंटरेस्ट है, एक्सेट्रा, सो यू कैन अप्लाई। देन जो हमारे पास नेक्स्ट वन है, ही इज़ प्रिंटवेरी PhD, सो ही इज़ आल्सो सर्विंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। आज मैं सारे कॉन्टैक्ट्स आपके यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के लाई हूँ, जो लोग स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन है, आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो ही इज़ वर्किंग ऑन